आज का टॉपिक है फिजिक्स मेजरमेंट। फिजिक्स मेजरमेंट हम लोग हर चीज को मापते हैं। किसी भी चीज को हम लेने से पहले, खरीदने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? उसको मापते हैं। उसको मापते हैं। बुक लेना है, पीस के हिसाब से लेंगे। बनाना केला लेना है, डजन के हिसाब से लेंगे। चावल लेना है तो केजी के हिसाब से लेंगे। सबका एक पैमाना है। तो कैसे ये मेजरमेंट आया? कैसे मेजरमेंट के बारे में आज क्लास में मेजरमेंट के बारे में समझे। मेजरमेंट है क्या? सपोज दैट हम लोग खरीदने कुछ खरीदने गए तो ऐसे तो नहीं ना बोल सकते हैं कि 5 घंटा आलू दीजिए, 3 पीस पानी दीजिए। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है, इससे मिस्टेक हो जाएगा। इससे मतलब कुछ मापने का तो पैमाना नहीं मिलता। तो मापन जरूरी है। मापन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग लाइफ में, स्टैंडर्ड लाइफ में, जिंदगी जो रोज की जिंदगी है उसमें हर चीज के लिए सही मात्रा चाहिए। हर चीज की सही मात्रा चाहिए। सही मात्रा पाने के लिए जरूरी है कि सही मापन होना। वेट का हो या फिर हाइट का हो, किसी भी चीज का, या फिर डिस्टेंस हो। अब जाना है, बाइक से जा रहा है तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है, किस स्पीड में जा रहा है, सारा चीज का पता होना चाहिए। तो ये सब मापन कैसे होगा? तो मापन जरूरी है। बिना मापन के ये नहीं। तो मापन जरूरी है। अब समय बीत रहा है ना? तो समय बीत रहा है, टाइम बीत समय जो बीत रहा है उसको मापेंगे तो टाइम के हिसाब से। तो टाइम जो है घंटा में, सेकंड में, आवर में, ये सब आया कहाँ से? ठीक है। हम लोग कोई भी चीज वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं। जब खरीदते हैं, बेचते हैं तो उसमें हम लोग को मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है। मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है। मेजरमेंट होना आवश्यक है। जैसे दूध है, चावल है, सब्जी है। तो इसको मापते जब है तो उसको बोलते हैं राशि। उसको बोलते हैं राशि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग चले समझें। फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, तो चले हम लोग समझे फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि। दोनों भाषा का यूज कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट को जल्दी समझ में आए। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि के बारे में हम लोग समझे तो वे राशियाँ, कोई भी सिंपल सी बात है, ये सबको राशि बोलते हैं। वे राशियाँ, कोई भी राशि, वे राशियाँ जिनका, वे राशियाँ जिनका जिनका माप
फिर ऐसे जिसका मापतोल किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे किया जाता है उसको भौतिक राशि बोलते हैं। और क्या इसकी एक विशेष, इस इन राशियों की एक विशेष इकाई होती है, विशेष इकाई होती है। ठीक है, एक विशेष इकाई होती है, जैसे लंबाई। अब लंबाई को ही मापते हैं तो लंबाई बोलेंगे 5 लंबाई चलाओ, 10 लंबाई चले आओ, तो ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो 5 तो लंबाई, उसके बाद हो गया क्षेत्रफल, लंबाई हो गया, उसके बाद हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन, चाल, वेग। ठीक है, मात्रा को भी, भार, समय। ठीक है, बल, कार्य, इन सब चीजों का कार्य। और क्या है, त्वरण। ठीक है, त्वरण, ये सब क्या है, भौतिक राशि, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, अब भौतिक राशि है, जैसे अब क्या है, भौतिक राशि भी दो टाइप का होता है, भौतिक राशि भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, भौतिक राशि भी दो टाइप का होता है। टाइप्स क्या है भौतिक राशि के, तो एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आदर्शिक राशि, आदर्शिक राशि, आदर्शिक राशि, नाम से ही पता चल रहा है, और यहाँ पर बोल रहे हैं दैशिक राशि, दैशिक राशि, दैशिक राशि। दैशिक, दैशिक का मतलब वो है दिशा। ठीक है, और लगा दिया तो इसमें क्या है, दिशा नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें दिशा जो है नहीं है। ठीक है, दिशा जो है नहीं है, और इसमें दैशिक है मतलब और नहीं लगा हुआ, मतलब दिशा है, दिशा है। ये ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सब जो है परिणाम, तो इसमें क्या है, प्लस में परिणाम होना चाहिए। ठीक है, पर सॉरी परिमाण होना चाहिए, परिमाण, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, बिना मैग्नीट्यूड का तो वेट नहीं, तो मापा ही नहीं जाएगा, तो परिमाप, परिमाण होना चाहिए। क्या परिमाण है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड दोनों में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, दिशा होना चाहिए, साथ साथ परिमाण भी होना चाहिए, है ना। दिशा होना चाहिए, साथ साथ परिमाण भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में चले थोड़ा कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका आदर्शिक का। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में तो ये क्या है, लंबाई, ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता है। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और मात्रा। ठीक है, चाल, घनत्व। ठीक है, और समय। ठीक है, ये सब जो है, ये सब दिशा मतलब क्या, लंबाई, अब बोलेंगे लंबाई तो लंबाई क्या है ना, तो लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या है, इसमें क्या है, दिशा नहीं है, दिशा नहीं है। तो लंबाई मतलब इतने जाना है तो किधर जाना है। ठीक है, और
इसमें क्या है, लंबाई के साथ में दिशा भी है, मतलब वेग। इसमें क्या, लंबाई के साथ में दिशा भी है। जैसे वेग, वेग, त्वरण, ठीक है, बल, बल, भार, विस्थापन, ठीक है। तो मतलब क्या कि इसमें वेग, त्वरण, बल, भार, विस्थापन, ये सब क्या है, तो ये सब पता चलेगा क्योंकि ये वेग किस तरफ लगाया जा रहा है। वेग तो लगा तो तरफ मैंने कौन सा तरफ लगाया गया, त्वरण लगाया गया किस तरफ लगाया गया, बल लगाया गया किस तरफ लगाया गया, भार किस तरफ का ज्यादा है, इधर इधर के ऊपर के नीचे, इस तरफ की इस तरफ, विस्थापन किस तरफ ज्यादा है, इधर की इधर, ठीक है। तो ये चीज, तो ये दो हम राशि के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हम लोग मापन जो है कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, हाँ कैसे करते हैं, तो हम लोग बहुत सारा उपकरण के कारण करते हैं, उपकरण, उपकरण से करते हैं, ठीक है। उपकरण कौन कौन सा आ गया, जैसे स्केल, स्केल से करेंगे, है ना, तुला से करेंगे, कमाईदार तुला, है ना, कमाईदार तुला से करेंगे, फिर घड़ी से भी कर सकते हैं। तो ये सब कौन कौन सी चीजें, अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर क्यों, क्यों मापन करेंगे, तो मापन क्यों करेंगे, क्योंकि सही, सही परिमाण, सही परिमाण में वस्तु प्राप्त करने के लिए, मतलब पदार्थ को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कोई भी चीज काम करने के लिए सही मात्रा, सही मात्रा के लिए हमको क्या चाहिए, क्यू, मतलब क्यू करते हैं मापन, ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब बात आती है इकाई की, अब बात यह आती है इकाई की, तो इकाई के बारे में समझो।